हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। अब हम देखेंगे कि वो 3 लिस्ट क्या थी। तो पहली लिस्ट हमारी यूनियन लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। मतलब यूनियन लिस्ट, जो कि यूनियन नाम आ गया तो हम समझ सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री की बात कर रही है। मतलब पूरी कंट्री के फेवर में जो बात हो रही है, पूरी कंट्री को लेकर कोई चीज है, कोई सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड सारी चीजें कौन देख रहा है? यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, पूरे हमारे देश का इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि डिफेंस की बात, हमारी कंट्री को किसी से बचाना है, दूसरी कंट्री से लड़ने झगड़ने की डिफेंस की बात आ रही है तो ध्यान रखेगी यूनियन लिस्ट। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से लेन देन, ट्रेड एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं तो यूनियन लिस्ट देखेगी ध्यान। बैंकिंग, कम्युनिकेशन और हमारी करेंसी, ये सारी चीजें जो है, सारे सब्जेक्ट्स जो है नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। They are included in this list because we need to uniform policy on this matter throughout the country. और ये सारे जो मैटर्स हैं या ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये लिस्ट जो है, ये इसमें इंक्लूड इसलिए की गई है, यूनियन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि ये सारे यूनिफॉर्म पॉलिसी वाले जो चीजें हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसी इसमें चाहिए है ये सारे मैटर्स में, क्योंकि पूरी कंट्री को लेकर बात हो रही है, किसी एक स्टेट में बात नहीं हो रही है, किसी एक प्रोविजन की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारी पूरी कंट्री को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए ये मैटर्स जो हैं थ्रू आउट द कंट्री सेम डिसीजन लेने वाले होते हैं। A union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो खुद अकेले लॉज बनाती है या रूल्स बनाती है रिलेट करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को जो मेंशन किए थे ऊपर हमारी यूनियन लिस्ट में। सेकेंड है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये सारी चीजें क्या है कि पर्टिकुलरली कॉमर्स उस स्टेट में कौन सी चीज बन रही है, बाहर जा रही है इंडिया के या उस स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है। एग्रीकल्चर, वहां पर कौन सी चीज, कितनी ज्यादा उत्पादन किस चीज का हो रहा है, खाने की चीजें, एग्रीकल्चर किस तरह से है। ट्रेड, पुलिस या फिर इरिगेशन, पानी की वो किस तरह से, कोई स्टेट है जहाँ बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, कोई स्टेट में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो उसके कारण इरिगेशन फैसिलिटीज का ख्याल भी कौन रखती है, ये स्टेट लिस्ट में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ख्याल रखती हैं, ये खुद अपने लॉज बनाती है रिलेट करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को जो हमने स्टेट लिस्ट में पढ़े हैं। वही थर्ड हमारी है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड करती है सब्जेक्ट्स को जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, मतलब बोथ यूनियन गवर्नमेंट के भी काम के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के भी, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन और सक्सेशन। ये सारी चीजें दोनों में आती है, दोनों गवर्नमेंट की जरूरी चीजें हैं। एजुकेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी जरूरी है और पूरी कंट्री का तो है ही है। इस तरह से बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, और इसके लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों भी लॉज बनाती हैं, अपने रूल्स बनाती हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर जो इस लिस्ट में आपने पढ़े हैं। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अगर उनके लॉज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लें, मतलब यूनियन ने कोई और लॉ बनाया और वो शायद अपोज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट वाला, तो क्या होगा? द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। लेकिन उसमें अगर जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है उसे कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाता है या उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। What about subjects that do not fall in any of the 3 lists? अब वो सब्जेक्ट्स जो ये तीनों भी लिस्ट में नहीं आते, उनका क्या? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया। ऊपर की जो लिस्ट थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी लिस्ट को दिखाया गया है, बनाया गया है और इनको अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स डाले गए। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई है, तो ये तीनों लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं है। तो ऐसी चीजों का क्या? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय ये लिखा गया था कि अगर इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट्स बनते हैं तो उसका पूरा का पूरा हक या उसके लिए बनाए हुए लॉज वो पूरे के पूरे यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी या उनके हाथ में ही होगा। तो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो हैं, जो बचे कुचे सब्जेक्ट्स हैं, उनका डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। We noted about that most federations are formed by holding together do not give equal power to its constitution units. हमने ये नोट किया कि जो फेडरेशन बनी है जिसमें होल्डिंग टुगेदर आया है,
होल्डिंग टुगेदर में क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है खुद कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट्स को बोलती है कि चलो तुम सब मिलकर अपनी एक गवर्नमेंट बनाओ जो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये होल्डिंग टुगेदर था। कमिंग टुगेदर जो यूएसए में हुआ था कि वो खुद गवर्नमेंट्स आई और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, सारे स्टेट गवर्नमेंट आई, सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट मिली और उन्होंने कहा कि हमारा मिलकर एक बेसिक यूनिट आप बना दीजिए। तो वो खुद आई, वो कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि इक्वल पावर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को नहीं मिलता। जैसे कि हमने ऊपर देखा, जो सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं उनका डिसीजन क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट ही देगी या मेन गवर्नमेंट ही लेगी। दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, और इसीलिए सारे स्टेट्स जो इंडियन यूनियन में है वो आइडेंटिकल पावर या एक जैसी पावर उनके पास नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स जो हैं जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू और कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट्स, बहुत सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इस स्टेट पर लागू नहीं होते। विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली, जब तक कि उस स्टेट की असेंबली या स्टेट की गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें इनके ऊपर लागू नहीं होती। बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो इस स्टेट पे लागू नहीं होते। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, वो इंडियंस जो परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है स्टेट के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मैं अगर वहां की परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ, मतलब वहां मैं नहीं रहती हूँ, तो मैं वहां पर सोचूं कि मैं कोई घर या अपने नाम पे कोई जमीन वहां पर ले लूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, और इस तरह का स्पेशल प्रोविजंस और भी कुछ स्टेट्स है इंडिया के जहां पर फॉलो होता है। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं इंडियन यूनियन में जो बहुत ही कम पावर को एंजॉय करते हैं। These are areas which are too small टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये ऐसे एरियाज हैं जिन्हें अलग से गवर्नमेंट एक देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए जो एरिया उस काबिल नहीं है, ऐसे एरियाज को बहुत ही कम पावर को एंजॉय करने को मिलता है। बट which could not be merged with any other existing states, और ऐसे states हैं जो किसी और states के साथ में exist नहीं, मतलब merge नहीं हो सकते। These areas like चंडीगढ़ बहुत ही छोटा है, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो, इन्हें यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाने लगा है। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट, इनके पास अपनी खुद की स्टेट पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में स्पेशल पावर्स होती है इन एरियाज को चलाने के लिए। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of constitution. ये sharing जो है powers की, ये union government और state governments के बीच में, ये basic है to the structure of constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप changes कर सको ये power sharing arrangements के बीच में। The parliament cannot on इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट, पार्लियामेंट जो है खुद के पास, उनके पास ये नहीं होता है कि वो ओन कर सके चेंजेस को इन अरेंजमेंट्स में। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी चेंज करने से पहले उन्हें उस चेंज को पास करना पड़ता है, भेजना पड़ता है बोथ हाउसेज में पार्लियामेंट के, जिसमें लीस्ट 2/3 मेजोरिटी होती है, लीस्ट 2/3 मेजोरिटी में। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, उसके बाद लेजिस्लेचर वाले लोग जो हैं उसे रेटिफाइड करते हैं, चेक करते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, और हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स से उतना होना ही चाहिए, उसमें चेक होता है एंड देन वो जो डिसीजन है वो आगे पास किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Thanks a lot.